हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, इरादे और एक्शन क्या होंगे। ये सारी बातें हम देखेंगे गाइस। तो जितना भी मुझे पता चलेगा मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और लास्ट में आपके लिए एडवाइस भी दूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पे 2 पाइल रखी है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल आपको चूज करना है। ठीक है, जिस भी कार्ड में आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर है वो कार्ड चुनना है। ठीक है, तो ये येलो कार्ड है, देख लीजिए इसमें क्या अल्फाबेट है। ओके, आप पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये कार्ड नंबर 1 है येलो, और ये कार्ड नंबर 2 है। ठीक है, अगर इसमें आपके पार्टनर का इनिशियल यानी कि नाम का फर्स्ट लेटर आता है तो ये वाला चुनिएगा। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ पाइल 1 से। हेलो गाइस, तो जिनके भी पार्टनर का इनिशियल इन लेटर्स से शुरू होता है तो उनकी क्या रीडिंग आती है मैं लेटर्स बता देती हूँ। ACEGIKMOQSWUY। ठीक है, तो जिनका भी नाम इससे शुरू होता है, जिनके भी पार्टनर का नाम इन लेटर से शुरू होता है, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। ओके गाइस, ठीक है, चलते चलते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जीज देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, अपने ईश्वर को याद कीजिए जिनकी भी आप आराधना करते हैं, और उसके बाद उस पार्टनर का ध्यान कीजिए, नाम लीजिए, ताकि ये रीडिंग आपसे मैच हो। ओके, चलिए हम एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके, एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले। वाह, अटैचमेंट, डोर टू स्पिरिट। ओके गाइस, देख रहे हैं आप। शफलिंग के दौरान मैं पता करना चाह रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है किसी चीज़ से अटैच है आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी से गुजर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ अवेकनिंग उनमें चल रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एक तरह से कहा जाए तो। चलिए देखते हैं और रीडिंग में क्या आता है। कोई चीज़ में अटके हुए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जिनका भी फर्स्ट लेटर ये येलो कार्ड से शुरू होता है, येलो कार्ड है, जिन्होंने भी चूज किया है उनको बता रही हूँ। ठीक है, बस बताएं क्या एनर्जी है रिलेशनशिप की। ओके, हमारे पास आ चुका है 2 कार्ड्स आ चुके हैं। इनडिसीजन, हैप्पी फैमिली। ओके, एक कार्ड और दीजिए बस। ओके, स्ट्रेटेजी। ओके, देखिए नंबर 8, नंबर 4 और नंबर 21 यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए बॉटम में वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो गाइज आपके जो भी पार्टनर है वो बहुत इनडिसीजन में है, उनको समझ नहीं आ रहा, दो दुविधा में चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा माइंड में कंफ्यूजन है, 2 राय हैं, 2 चॉइसेस हैं। आपके अलावा भी किसी बारे में सोचते हैं, वो ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड इसके साथ है। ऑलरेडी मैरिड पर्सन है और चूज नहीं कर पा रहे, प्यार आपसे करते हैं, शादी किसी और से है। तो गाइज यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको सता रही है डेफिनेटली। इसी वजह से इनडिसीजन यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे, क्योंकि हैप्पी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ एक फ्यूचर का इमेजिन करते हैं, लेकिन जहाँ फंसे हुए वहां से निकल नहीं सकते। ऐसी ऐसी प्लानिंग, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नंबर 21 का कार्ड है स्ट्रेटेजीज, आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट इंस्टेंट अगर मैं कहूँ तो आपकी एनर्जीज में ये है कि आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे। उलझन ये है कि आप कमिटमेंट मांगते हैं, वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कहीं फंसे हुए हैं, या फिर मैरिड हैं, या फिर कोई और ऑप्शन उनके पास है जिसके बारे में वो आ, गहराई से सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे यहाँ पे आपके पर्सन पे बहुत ज्यादा लग रही है, इसलिए इनडिसीजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपकी तरफ किस तरह से आया जाए। ठीक है, और ये प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास आएंगी जरूर, पर कितना टाइम लेंगे ये हमको पता नहीं। ठीक है, चलिए हम इनकी करंट फीलिंग्स भी क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, व्यूअर्स बताइए इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अगर आपसे रीडिंग का कुछ भी मैच होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर आपको शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा किसी को अगर बताना है तो। ठीक है, और अगर ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं तो आप बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चलिए हम देखते हैं कि करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, करंटली क्या सोच रहे हैं न्यूज़ बताएं, करंटली क्या थिंकिंग है, क्या सोचा मेरे व्यूअर के लिए। ओके, वी हैव हर्मिट, जैसे कि मैंने कहा कई कई लोगों की बातचीत नहीं हो रही, बिल्कुल हर्मिट है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार। एक कार्ड और लूंगी मैं, बताएं लास्ट कार्ड की क्या सोच रहे हैं उनकी। ओहो, बहुत सारे कार्ड आ गए, नहीं ले सकती, चलिए देखते हैं। एक
काट दीजिए यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे किसी का झगड़ा हुआ है, आप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मुझे लगता है कि ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर हैं वो हर्मिट मोड में आ चुके हैं, कुछ नहीं कहने के मोड में हैं, ठीक है। आपसे उनका झगड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं फाइट की पोजीशन में। आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। यानी कि हैप्पी फैमिली, जैसा कि हमारे पास कार्ड आया था, यानी कि फैमिली के कुछ मेंबर हो सकते हैं, इनकी फैमिली खुद की हो सकती है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्गो हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और एक्वेरियस स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, एक्वेरियस एंड वर्गो यहाँ पे स्ट्रांगली कोई आपका या आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो साइन को लेकर मत चिंतित होइए, क्योंकि यहाँ पे सारे साइंस है, ओके। सारे साइन के लिए रीडिंग हो रही है। और जनरल रीडिंग में गाइस, अगर कुछ मैसेज आपसे नहीं भी रेजोनेट होते तो कोई बात नहीं, ठीक है। जितना आपसे हो उतना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर बिल्कुल हर्मिट मोड में है। उन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट की जो चीज़ें, यानी कि आप में कुछ मन मुटाव हुआ है, कहाँ सुनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको सोच विचार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहन, यानी कि अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन फिर भी उजाले की किरण उनको खोजनी है, या फिर अपनी दिमाग में उजाला कैसे लाया जाए ये पता करें। डेफिनेटली आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एक रियल में जो एक्शन वाला मोड होता है उसमें आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपसे मिलने की एनर्जी में ज़्यादा है, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि आपसे मिलने आना, आपसे बात करना, आपसे जो चीज़ें उलझी हो उसको सुलझाना। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जीज में मुझे ये लग रहा है, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, बिल्कुल क्लियर हो बातें। ये एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े गुस्सा मुझे लग रहे हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा थॉट्स में इनके हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा, अगर आपसे बात हुई तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कड़वी बात आपको सुनने को मिले। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा शांत रह के सुनिएगा, क्योंकि ये स्टार हैं, यानी कि आपको स्टार लाइक मानते हैं। ये स्टार को, यानी कि आपसे इनको बहुत आशा है, आपके रिलेशनशिप से आपको स्टार लाइक समझते हैं, यानी कि आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में है कि आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ आगे जाएंगे तो बहुत कुछ इनको फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ स्ट्रगल है, बहुत कुछ काम इनको करना पड़ेगा, जो वो बिल्कुल अभी रेडी नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हर्मिट मोड आया है। अभी फिलहाल की स्थिति देखा जाए तो आप इनके विश हैं, ठीक है। आपको इस विश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, एक नई शुरुआत को तैयार है। किसी से लड़ाई झगड़ा करना है तो करेंगे, मनाना पड़ेगा तो करेंगे, यानी कि कुछ भी करके, जैसे स्ट्रेटेजी का प्लान मतलब स्ट्रेटेजी का कार्ड आया तो इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है, लेकिन क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, ठीक है। यानी कि पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। यहाँ पे आपको बहुत बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। आप कोई ऐसा काम करते हैं जो मीडिया से रिलेटेड है, या फिर आप कोई मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऐसा कोई काम है आपका, मुझे यहाँ पे लगता है। और इसी वजह से आपको ये सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते रहते होंगे, आपके बारे में पूरी पूरी जानकारी, एक एक पल की जानकारी रखते होंगे, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। हर्मिट मोड में है, लेकिन दिमाग इनका बिल्कुल एक्टिव है गाइस, ओके। आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हो, और ये जो लड़ाई झगड़ा है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जीज ऐसी, ओके। इनकी इंटेंशंस देख लेते हैं, चाहते क्या हैं आपसे, ठीक है। यूनिवर्स बताएं चाहते क्या हैं, ओके। डेथ, ओके, चाहते क्या हैं, ओके। एक और कार्ड, जजमेंट, मेजर आर्काना आ रहे हैं गाइस आपके, देखिए अगेन मेजर आर्काना, ओके। एक कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स बताएं चाहते क्या है, इंटेंशंस क्या है इनकी। बहुत सारे आ गए, 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, डेविल भी आ रहा है, आई डोंट नो किसको लूँ, बट वापस से कर लेती हूँ। बस एक कार्ड, ये भी बहुत सारे हैं, नहीं लेना चाहूँगी मैं। यानी कि बहुत सारी बातें करनी है गाइस, इनकी इंटेंशंस में बहुत चीज़ें आपको करने की हैं। आपके साथ ये बहुत कुछ देखते हैं, करना चाहते हैं। इरादे इनके बहुत कुछ कहते हैं आपके लिए, ओके। देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, पहली बात तो मुझे यहाँ पे लग रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, इनको रातों को नींद नहीं आ रही गाइस, आपके बारे में सोच सोच के। इनसे कोई गलती हुई है मुझे लग रहा है, ठीक है। इनसे कोई गलती हुई, जेमिनी, लिब्रा आपके कोई पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी स्पेशल है। इसके अलावा टॉरस, एरीज,
और पाइसेस भी यहाँ पे है, ठीक है। जो जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक मुझे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि इनको रातों को नींद नहीं आती आपके बारे में सोच सोच के। इन्होंने कुछ गलती की है जिसका रिग्रेट ये कर रहे हैं, यानी कि इनको कुछ ऐसा कह दिया आपसे कि जो नहीं कहना चाहते थे। मतलब ऐसा कुछ होता है कई बार, हम कुछ कहना चाहते हो निकलता कुछ है, तो इसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपको वो बात बहुत हर्ट कर चुकी है और आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन आप में कुछ ना कुछ फाइट हुई है, आपके जो वाद विवाद हुआ है या फिर कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों में। कन्वर्सेशन जो हुआ है उसमें आपको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कहीं ना कहीं आपने बिना कुछ कहे बिना कुछ करे इनसे कुछ भी ना कहे, और उन लोगों जो उन्होंने कहा है वो आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी कि जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पाए आपके पार्टनर और कुछ और ही कह गए, जिससे आपको बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है। डेफिनेटली ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि इनमें इनर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए। ये क्या चाहते हैं, इरादे देखिए इनके। इरादे ये हैं कि आपके कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ये किसी चीज़ को छोड़ के, यानी कि जो अब तक गफलत चल रही थी या फिर मनमुटाव चल रहा था उसको छोड़ के आगे आना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड यहाँ भी है गाइज, और यहाँ आपसे आशाएं रखते हैं, यहाँ भी एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये अपने आप को बदलना चाहते हैं केवल आपके लिए, ठीक है। आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी बात, जजमेंट का कार्ड, इनको कुछ अवेकनिंग हुई है, रात दिन दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं। देखिए आपसे सोल कनेक्ट, इनकी सोल आपसे कनेक्ट हुई हुई है, यानी कि आप टेलीपैथी भी एक दूसरे को फील कर पाते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बिल्कुल ही, और अगर अनमैरिड हैं तो भी आपसे ये कहीं ना कहीं कनेक्शन मालूम होता है। इनको लगता है कि आपकी सोल इनसे कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और जो एंजल्स है वो इन चीज़ों को पुश कर रही है। देखिए ये स्पिरिचुअल कार्ड्स होते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, जो कि बताता है कि एक ऐसी एनर्जी जो इनमें आ रही है, कोई पुश कर रहा है इनको, जैसे कोई एंजल्स इनको धक्का दे रही है कि जाओ उधर जाओ, तुम्हें उधर जाना है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है। तो गाइस आपके पार्टनर के मन में डर है, इल्यूजन बनाए हैं, मतलब खुद के वहम कुछ बनाए हुए हैं, डर हैं, और ये आपसे सोल टू सोल कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इनको ये लगता है इनको आपकी बातें पता चल जाती है और आपको इनकी मन की बात पता चल जाती है। प्यार बहुत है गाइस यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए इच्छा बहुत है, आपको पाने की इच्छा, आपके पास आने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा इनकी बहुत है। कुछ प्लान करते नजर आए। अगेन कोई डिवोर्स भी हो सकता है यहाँ पे, ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकता है, और बच्चों का इश्यूज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया था। तो गाइज यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन है और बहुत ज्यादा आपके पास आने के लिए इनको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे तो कुछ प्लानिंग करके ही आएंगे। मुझे यहाँ पे प्लान करते हैं, इनके इरादे ये हैं कि आपके पास आके ही अपनी मन की बात, यानी कि जो सोल टू सोल कनेक्शन ये फील करते हैं उसको बताएंगे, और कहीं ना कहीं ये कुछ डिसीजन लेके आएंगे आपके पास, डिसाइड कर चुके हैं उसको आपको बताएंगे, ठीक है। हालांकि इनमें थोड़ी सी गुस्से वाली बातें इनमें आ रही है, यानी कि आपको लेके कुछ ये जो सोचते थे वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ठीक है। जो ये सोच नहीं सकते थे वो चीज़ें बहुत अचानक हुई है, इसलिए इनको थोड़ा सा गुस्सा मन में है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। अब इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं और फिर आपके लिए एडवाइस बताऊंगी, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे गाइज। ये कार्ड्स की एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होती है, तो इसलिए 1 और 2 डेज का एक एक्शन रखेंगे हम, ठीक है। तो इनके 2 डेज में एक्शन क्या होंगे हम चेक कर लेते हैं। ओके, बस बताएंगे एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर के लिए विद इन 1 और 2 डेज में। Seven of Pentacles, 10 of Swords, 2 of Cups and 4 of Pentacles. ओके, देखिए गाइज ये आपसे रीयूनियन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव कार्ड तो एक ही है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये देखिए गाइज यहाँ पे जो आपने किया है ना उसको ये देख पा रहे हैं। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि गाइज यहाँ पे आपने रिलेशनशिप में जो कुछ किया है इनको पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपने किया है उसको मानते हैं, यानी कि आपको बहुत, जैसे कि मैंने कहा, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि रिलेशनशिप में अगर आप एफर्ट्स नहीं डालते तो कुछ भी नहीं होता। ये किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपसे दूर होके इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और कहीं ना कहीं ये इसका कंप्लीट करना चाहते हैं। 10 नंबर यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक
चीज़ें कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो भी दुख दर्द है उससे हील होके बाहर आ रहे हैं। ये आपके जो पार्टनर है बहुत दुख में है, इन्होंने आपको पेन दिया है तो ये भी दुखी है, आप पेन में है तो ये भी दुखी है। डेफिनेटली आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस अगेन एनर्जी है। ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है। तो ये आपसे हील होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी वेरी वेरी स्वीट होती है यहाँ पे आपसे सोल कनेक्शन, जैसे कि मैंने कहा सोल कनेक्शन इनको मालूम होता है, आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, इनको पता है आप प्यार करते हैं, इनसे सच्चा प्यार करते हैं, और इनको भी पता है कि आपके दिल में इनके लिए बिल्कुल सच्ची फीलिंग्स है। यानी कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ईगो क्लैशेज हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके कारण आप चाहकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे। तो ये उस दूरी को कम करना चाहते हैं, वापस यूनाइट होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कहीं कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि आपसे मिलके आपको गले लगा लें, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दुख से बाहर आना चाहती है। इवन आपका इशू नहीं, बहुत सारे और भी इशू हैं जिनसे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनको हील होने के लिए आपका साथ चाहिए। ये आपसे दूर नहीं रह सकते, जैसे कहते हैं ना कि अब दूरी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पे इनकी फीलिंग्स पे लग रहा है। तो इनके एक्शन क्या होंगे गाइज, यहाँ पे एक्शन में यही देखोगे आप कि ये आपके पास आने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपको खोने से डर रहे हैं। ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन इनको पता है कि अब अगर एक्शन नहीं लिया गया है तो ये आपको खो देंगे। ठीक है, ये इनको अच्छे से पता है, तो कुछ प्लानिंग करते नजर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आपको एडवाइस क्या है। ठीक है, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन के बारे में, जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, व्यूअर्स बताएं क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। एक और 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। ओके, कम्युनिकेशन इज द की। वाओ गाइस, जैसे रीडिंग है वैसे ही मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। देखिए आपके लिए क्या एडवाइस है, देखिए आप होल्ड योर विजन। ओके गाइस, मैं बताती हूँ इसका मतलब। देखिए आप बॉटम में भी देख लेते हैं हम, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। ओके गाइज, यहाँ पे आपकी जो मुसीबतें हैं उनका अंत आने वाला है। ये जो लास्ट वाला, ये जो म्यूचुअल एनर्जी आपकी वो निकली है कि आपका जो भी फेज चल रहा है उसका एंड होने वाला है। सबसे पहले आपको, यानी कि मेरे व्यूअर को क्या करना है, उसमें 3 कार्ड्स निकाले मैंने, उनकी एनर्जी देख ली है। आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहती है। स्टार का कार्ड रिकनसिलेशन का कार्ड होता है, डेफिनेटली आपसे ये रीयूनियन में आना चाहते हैं। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप में से बहुत से लोग। तो सबसे पहले एडवाइस आपके लिए यही है, 3rd क्वार्टर मून है, यानी कि एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अगर इनके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा तो प्लीज एडजस्ट करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है, आप इनको मिसअंडरस्टैंड करें, तो बातों को बहुत आसानी से देखिए, बातों को बहुत सरल तरीके से लीजिए। अगर ये कुछ आपको समझा नहीं पा रहे, एक्सप्रेसिव मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे, तो आप प्लीज एक्सप्रेस करिए कि चाहते क्या है, इनसे बैठ के बात कीजिए। आपको एडजस्टमेंट हर चीज का मिलेगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैठ के सॉल्व करनी है अपनी बातें, यानी कि आपसे इनका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको शांति से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवाइस ये, कम्युनिकेशन इज द की, बिल्कुल आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। न्यू मून इन जेमिनी है, तो यानी कि कोई जेमिनी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप कम्युनिकेट कीजिए, अगर थोड़ा वेट कीजिए, अगर उनका कॉल नहीं आता है तो आप इनिशिएट कीजिए, या फिर कुछ ऐसा कीजिए ताकि उनका कम्युनिकेशन आ जाए। तो आपको दोनों को बैठ के बात करने की जरूरत है। ये भी एडजस्टमेंट जब भी हो सकते हैं जब आप एक दूसरे से क्लियरिटी से बात करें कि आप क्या चाहते हैं और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड ये बता रहे हैं। आगे होल्ड योर विजन का कार्ड है, फिक्स्ड मून है, यानी कि आपने जो विजन है, आपने जो ड्रीम्स देखे हैं, आपने जो इस स्ट्रेटेजीज प्लान की है, जो भी अपने सपने देखे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, उसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कि पूरा होने के लिए टाइम लेगी, लेकिन टाइम के बाद भी पूरा हो सकती है। यानी कि आपको थोड़ा वेट करके सोचना विचारना चाहिए, और जो अपना विजन है, यानी कि ड्रीम्स जो देखे हैं उसको होल्ड करके रखिए। वो ऐसे ही नहीं देखें, आपने उसको बिल्कुल एक तरीके से सक्सेस की ओर ले जाना है। अपने विजन्स को आपको सक्सेस दिलानी है, यानी कि उनको ड्रीम को कम ट्रू करना है। ठीक है, यानी कि ड्रीम आपके ट्रू हो जाएंगे अगर आप इन चीज को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़े से एडजस्टमेंट आप करें, थोड़े से एडजस्टमेंट वो करें। दोनों के लिए ही मैं चीज कहूंगी कि एक तरफा रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स डाले जाते हैं तो वो सही नहीं होते। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी, मुझे लगता है कि आपसे आगे ऐसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत अच्छी है उनकी तरफ से, वो हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके लिए, और आपके लिए बियॉन्ड द लिमिट्स जाके काम करेंगे। तो आपको भी चाहिए थोड़ा एडजस्ट उनके साथ करें, जैसा वो कर रहे हैं प्लान, वो आपको उनके साथ साथ देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये रीडिंग थी आपकी। आप कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्योंकि गाइज ये तो आपका सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है,
खुश होने वाला पार्ट है, मैसेजेस। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। सबसे ऊपर वाला लूंगी और देखते हैं। बहुत है गाइस, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लिब्रा प्लस वर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स एवरी टाइम, तो आप इनके दिलो दिमाग में रहते हैं। राइट पाथ, तो आपके साथ ही बिल्कुल सही समझते हैं कि सही, बिल्कुल सही जगह है, सही पाथ है। चाहा तो बहुत, ना चाहे तुझे, चाहत पर कोई जोर नहीं, ये बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से ये सॉन्ग आपके लिए। ठीक है, आई एम स्टक, तो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं उलझा हूँ, प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड कीजिए। यू आर माई नंबर वन प्रायोरिटी इन माई लाइफ, अभी इनकी लाइफ में आप ही प्रायोरिटी गाइज। ये अगर कुछ मांगना हो भगवान से तो आप ही को मांगिए। ठीक है, मेरा दिल तेरे लिए, डेफिनेटली आपका दिल इनके लिए धड़कता है और इनका दिल आपके लिए बिल्कुल धड़कता है, तो धड़कता रहे आपका दोनों का दिल एक दूसरे के लिए, मैं यही चाहती हूँ, और आपका रीयूनियन हो जाए। ठीक है गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। हम पार्ट 2 पे चलते हैं। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, तो नाराज हो जाती हूँ मैं गाइस, मैं मजाक कर रही हूँ। आप अपने दिल से कहिए, रीडिंग आपसे मैच होती तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं पार्ट 2 पे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया था, या अगर आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर इसमें है BDFHJLNPRTVXZ, तो क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, आपको पता है। ठीक है, और इसके अलावा जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। ओके, चलिए देखते हैं हम आपकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। एनर्जीज भी इसमें निकाल के चेक करती हूँ पहले। वाओ, एक्शन एंड 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके गाइस, यहाँ पे कोई दिल खोल के अपनी बातें आपको बताना चाहता है, बिल्कुल आपसे प्यार है नहीं है, सारी बातें आपको खुल के बताना चाहता है। कोई अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना चाहता है आपके लिए और एक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ये एक्शन के मोड में है, जो भी है आप एक्शन लेना चाहते हैं किसी के लिए, बहुत बहुत बढ़ के आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है उनके लिए, और ट्रू फीलिंग्स मैं यहाँ पे कहूँगी क्योंकि आर्कएंजल राफेल आपके साथ हैं। आपको पुश कर रहा है कोई कि आप अपनी फीलिंग्स बयां करें अपने पार्टनर से और एक एक्शन के मोड में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। चलिए देख लेते हैं आपकी कैसी रीडिंग आती है। अगर ये एनर्जीज मिलती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ठीक है, किसी ने मुझे पूछा था कैसे पता चले कि हमारी रीडिंग है या नहीं, तो बिल्कुल सबसे पहले जो एनर्जीज में निकालती हूँ, या फिर स्टार्टिंग में ही आपको अपने पार्टनर के साथ क्या सिचुएशन है, जैसे नो कॉन्टैक्ट, तो नो कॉन्टैक्ट लिखा होता है। ठीक है, अधिकतर रीडिंग्स में नो कॉन्टैक्ट का वो सबसे ऊपर हेडिंग दिया होता है, और उस हेडिंग से नहीं तो आप एनर्जीज को देखिए, अगर वो आपसे मैच होती है, आपके पार्टनर से, आपकी स्थिति से मैच होती है, सिचुएशन से मैच होती है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि पूरी रीडिंग नहीं मिलती क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ को अपनी सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जो इजीली मैच हो रहा है उसी को लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए हम चलते हैं। एनर्जीज क्या बोलती हैं आपके लिए, क्या हो रहा है। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, एंजाइटी स्ट्रेटजी, ये पहले फर्स्ट पाइल में भी आया था। ओके, यहाँ देखिए बॉटम में पेशेंस का कार्ड है। डेफिनेटली आप दोनों पेशेंस रख के बैठे हैं, किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देखिए नंबर 36, नंबर 18 और नंबर 21 यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेटेजी का आया था, और अभी हमने देखा था उसमें भी एक्शन का कार्ड आया था। दोनों एक ही चीज़ है, प्लान कर रहे हैं आपके और एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जी, जो भी है आपके पार्टनर, उनकी एनर्जी ये लग रही है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे सेक्चुअली अट्रैक्टेड हैं, और ये बहुत पेशेंटली उस चीज़ का वेट करें जब आपकी यूनियन इनसे होगी, यानी कि आप लोग पहले से फिजिकल हुए हैं, तो उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करें। सेकंड चक्र यानी कि सेक्चुअल एक्टिविटी में आप दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की नहीं भी है तो इनकी इच्छा है कि आपसे ऐसा कुछ करें, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार फील करें, आपसे अट्रैक्शन बहुत है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको एंजल्स भी कुछ कुछ इस तरह से पुश कर रहे हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और कहीं ना कहीं इंटीमेसीज आप दोनों में
आप दोनों फील करते हैं, मुझे आप दोनों की एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की और आपके बीच में जो चल रहा है उसकी बात कह रही हूँ, ठीक है। ये एनर्जी आप दोनों की है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन और सेक्सुअल केमिस्ट्री के बारे में ही बताते हैं कार्ड, ठीक है। नंबर 18 इस वजह से, यानी कि आप लोग बहुत दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आप एंजाइटी में हैं, बात जो नेक्स्ट जो पास्ट में जो आप दोनों के झगड़ा हुआ है जो भी है, या चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, रातों में नींद नहीं आती आपको, तो बिल्कुल इसी वजह से कि आप एक दूसरे से बहुत दूरी पे हैं, मिलना चाहते हैं, मिलकर भी नहीं मिलने की, मुझे यहाँ पे मतलब दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स अपने आप को दूर कर रहे हैं, मतलब फीलिंग सेल्फ सबोटाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एक दूसरे से, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, खुद ही अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, अभी टाइम नहीं है, अब राइट टाइम नहीं है। इस तरह से आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं चीज़ों को, जबकि आप कर सकते हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों की एनर्जी गाइस, ओके। और इस वजह से एंजाइटी बनी हुई, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कुछ लोगों में तो सिर दर्द होता होगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। लेकिन अब क्या है गाइस, यहाँ पे अब मुझे लगता है कि आप दोनों प्लान कर रहे हैं, आप दोनों में स्ट्रेटेजीज प्लान हो रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग ऐसी चल रही है कि आप एक दूसरे से मिले, बैठ के बात करें शांति से, ताकि जो भी सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन निकल जाए। चलिए, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। देखते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये जो भी पार्टनर है इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। व्यूअर्स बताएं, पार्ट 2 के जो पार्टनर है, व्यूअर के पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इनके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। करंट फीलिंग्स बताइए व्यूअर्स। एस ऑफ कप्स, बहुत सारे आ गए। चलिए, हम जो पलट के आए हैं वो ले लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वाह गाइस, दो एसेस, जैसे कि मैंने कहा, ओके। बहुत सारे गाइस, आपके पार्टनर करंटली बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ओके। चलिए देखते हैं और क्या आता है। यूएस 2 कार्ड्स और दीजिए, बहुत सारे नहीं, सिर्फ 2 कार्ड्स दीजिए। एक आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। एक और कार्ड, द वर्ल्ड, वाओ गाइस, वाओ। जैसे कि मैंने कहा, वाओ लवर्स देखिए बॉटम में, वाओ गाइस, हम इससे भी ले लेंगे। मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा ऐसे आती है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, तो मुझे खुद को बहुत मज़ा आता है इन रीडिंग्स को करने में। आपके लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ, बहुत मेहनत होती है, लेकिन एक्सक्यूज मी, कई बार बोलते बोलते हम फ्लो से निकल जाते हैं, कई बार स्लिप होती है, लेकिन आपके लिए रीडिंग बताना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हमको ये पॉजिटिव रीडिंग्स आती हैं तो बहुत मन खुश हो जाता है गाइस, ओके। हमें मज़ा आता है आपकी रीडिंग करने में। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन प्यार बहुत है, आपको डिवाइन कनेक्शन है गाइस, ओके। तो ये उसी कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे नई शुरुआत के 2 कार्ड हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा, नंबर 36 का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन में, मतलब एंजल्स इनको आपसे अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि आपके जो भी पार्टनर है वो आपसे इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। इनके माइंड में जगलिंग चल रही है, 2 चॉइसेस, जैसे कि मैंने कहा, इनके और भी कोई पार्टनर है, या फिर ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड भी हैं, ठीक है। तो इस मैरिज में बहुत ज़्यादा परेशान है, और कहीं ना कहीं ये जो इनके माइंड में जो जगलिंग चल रही है वो उन 2 मैरिज के कारण ही है। ये मैरिज में एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रातों को नींद नहीं आती, जो टॉक्सिक बनता जाता है वो रिलेशनशिप छोड़ने के चक्कर में, यहाँ पे ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं है, ऑलरेडी मैरिड नहीं है, तो आपको इन्होंने चुन लिया है। इनको लगता है कि अगर कोई और फैमिली मेम्बर्स ने कोई और रिश्ता दिखाया है तो ये आपको चुन चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे इनका कोई सोल कनेक्शन है, डिवाइन कोई प्रोटेक्ट कर रही है आप दोनों को, ऐसा ये कार्ड कहता है। कोई जेमिनी हो सकता है यहाँ पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, या व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस आ जाते हैं। द वर्ल्ड में एक्वेरियस, टॉरस, एरीज, ये सारे हैं, ठीक है। तो मैंने साइंस कुछ भी हो, जनरल रीडिंग में सारे साइंस आते हैं, तो गाइज साइंस पे फोकस मत कीजिए, रीडिंग पे कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपके पार्टनर आपसे एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं, पैशन भी है और प्यार भी है गाइज, दो एसिस, यानी कि आपसे एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिनसे इनके जीवन में प्यार जो उमड़ के आए, ठीक है। ये हील होना चाहते हैं आपसे, इनको लगता है कि कोई डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का। देखिए, यहाँ भी डिवाइन का इंटरफेरेंस है, यहाँ भी देखिए, ये जो डिवाइन है इनको ये वैंड पकड़ा रही है, एस ऑफ वैंड है, और यहाँ पे जो कप है प्यार भरा वो एंजल्स की ब्लेसिंग इसमें आ रही है, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन का हाथ है जो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे इनको लगता है कि आपका और इनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है, और ये इस डिवाइन कनेक्शन को
अपनी रियलिटी में लाना चाहते हैं, ठीक है गाइस। ये अपनी जिंदगी में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून इन्होंने ये सोचते हैं गाइस कि आप इनके भाग्य में कहीं ना कहीं एक पार्ट प्ले कर रहे हो, ठीक है, प्ले कर रहे हो, यानी कि इनकी जो डेस्टिनी है उसमें आपका कोई रोल है जिसको प्ले कर रहे हो आप, ठीक है। और ये चाहे ना चाहे आप इनकी जिंदगी में रहोगे, ये बात इनको मालूम है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। और ये जब रीडिंग में आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व होकर एक पॉजिटिविटी की ओर आप जाओगे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आए गाइज। ये दोनों मेजर आर्कान है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि आपके पार्टनर आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे तीन तीन नई शुरुआत है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, यानी भाग्य आप तीनों को, आप दोनों को मिलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड ये भी कहता है कि आपसे ये जो पार्टनर है ये बिल्कुल मिलना चाहते हैं, ट्रेवलिंग इन्वॉल्व है। कई कोई लोगों का तो ऐसा है कि इन्होंने आपके साथ वर्ल्ड टूर प्लान कर रखा है, यानी कि आपके साथ खूब घूमेंगे, बहुत एंजॉय करने की यहाँ पे इनको इच्छा है आपके साथ। और लवर्स का कार्ड ये कहता है कि भर भर के आपसे प्यार है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये भाग्य में आपका होना मानते हैं और चाहे ना चाहे आप इनके जिंदगी में रहेंगे, जो रोल है आपका वो प्ले करके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रोल है इनको पता नहीं है, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स में मुझे यही लग रहा है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट इनके इरादे क्या हैं आपके लिए। करंटली आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हैं और कहीं कहीं इंटीमेसी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। गाइस क्या कर रहे हैं आप लोग, चलिए देखते हैं। ये दूरियां गाइस आपने गाना सुना होगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है ये दूरियां, की दूरियां, वो सभी दूरियां। मेरी आवाज ठीक नहीं है पर गाइस आप ये गाना जरूर सुनिएगा। क्यों कोई पास है, क्यों कोई दूर है, जानू ना मैं हूँ यहाँ पे। ओके गाइस देख लेते हैं इनके इरादे क्या हैं। इनके इरादे, द एम्परर, टू ऑफ कप्स। गाइस क्या कर रहे हो आप समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाओगे। थ्री ऑफ कप्स, माय गॉड ये एंजाइटी बार बार क्यों आ जाती है समझ ही नहीं आता गाइस। चलिए बॉटम में देख लेते हैं टेन ऑफ सॉर्ड्स। अगेन गाइज ये अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एम्परर कोई एरीज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीजों को, इनके एक्शन इरादे क्या हैं गाइज। एक्शन नहीं देखे हमने, इरादे देखिए। इनके इरादे क्या हैं आपके साथ। इनके इरादे ये है कि आपको रीयूनियन हो जाए, जैसे कि हमारे पास नंबर 36 का कार्ड था। आपसे रीयूनियन में आना चाहते हैं, यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बयां करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा इंटीमेसी, आपसे इंटीमेसी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है जो कि बताता है कि चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हिसाब से। माई वे और हाईवे, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है मैच्योर इंसान है। और कहीं ना कहीं ये जो है आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं। ये आपसे सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको कि दुनिया से बचाना चाहते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड टूर की सोच रहे हैं आपकी। तो ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और एक बहुत बहुत हैप्पी डे और नाइट यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। एंजाइटी इनमें बहुत है, रातों को नींद नहीं आती, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है और कहीं ना कहीं इनको इनसे जो गलतियां हुई हैं उसका बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ये कार्ड बता रहा है कि रात दिन, दिन रात इनके सिर में दर्द हो जाता है कि आपको कैसे भूलें, लेकिन आप इनके दिमाग से जाते ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनके इरादे ये हैं कि आपके साथ एंजॉय किया जाए, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, आपको कंट्रोल या प्रोटेक्ट करा जाए। कैसे करा जाए इनको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे इनके इरादे ये हैं। अब एक्शन भी देख लेते हैं। इनके एक्शन विद इन 1 और 2 डेज में क्या होंगे, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी चेंज होती रहती है इसलिए हम 1 और 2 दिन का ही निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या एक्शन होंगे यूनिवर्स बताएं। डेफिनेटली आपसे रीयूनियन चाहते हैं। इनके इरादे यही कह रहे हैं कि आपसे एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, शांति से आपके साथ हील होना चाहते हैं। ओके गाइस, ये आगे पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स। एक्शन में किंग ऑफ कप्स, वाओ, जस्टिस, वाओ गाइस। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या क्या एक्शन है इनकी। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए, क्या एक्शन है इनकी। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ये देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे देखिए
लिब्रा कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। लिब्रा कोई स्ट्रांगली लग रहा है। तो यहाँ पे आपके जो भी पार्टनर है उनके एक्शन क्या होंगे, ये आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपको जस्टिस देके, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, जैसे कि एम्परर का कार्ड बताता है, बच्चे भी होंगे इनके कुछ लोगों के। तो ये बहुत मैच्योर पर्सन है और कहीं ना कहीं अपनी शादी से नाखुश है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये नाखुश है शादी से और उसको डिवोर्स करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत, जो मैं इतनी रैपिडली अब बता रही हूँ, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती गाइस। समझ में है आपको? किसी से शादी तोड़ना, फिर दूसरे रिलेशनशिप में आना बहुत बहुत बड़ी बात है गाइस, ओके। लेकिन इनके दिमाग में क्या करेंगे गाइस, इनके एक्शन में ये कार्ड आया तो इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें फील होती है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पे मुझे खुशी नहीं मिल रही, मुझे कुछ और चाहिए, ठीक है। ये प्यार चाहते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं जो आपके पास सही है। अगर अब तक अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, आपके कनेक्शन से भाग रहे थे, आपको कुछ बता नहीं रहे थे, तो आप बताना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक की बात सोचते हैं, इसीलिए जस्टिस दे रहे हैं। ये आपको पूरी तरह से जानना चाहते हैं। ये आप कोई सोशल मीडिया पे झांकते हैं, आपको झरोकों से, जालियों से, गेट के दरवाजे से, खिड़कियों में से झांकते हैं, लेकिन आपकी पूरी पूरी खबर रखते हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात करी आपने, ठीक है। ऐसी इनकी इच्छा है कि आपको पूरी तरह से जाने, आप पे ट्रस्ट कर पाए, इसलिए ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिखे थे। तो आप पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन बहुत है। ये कार्ड ये भी बताता है, ये कुछ ऐसा करते हैं कि आपका सारा कुछ ये किसी से, जैसे अपने दोस्तों में या कहीं से कुछ ना कुछ जानकारी आपके बारे में हासिल करेंगे। तो 2 दिन में क्या होगा गाइस, ये इन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, उस पर आएंगे। इन्होंने मन ही मन कोई डिसीजन लिया है आपको जस्टिस देने का, डेफिनेटली यहाँ जस्टिस का कार्ड है तो आपको जस्टिस देना चाहेंगे। मन ही मन इन्होंने प्लान कर लिया, जैसे कि स्ट्रेटेजी का कार्ड आया था हमारे पास, इन्होंने प्लान किया है आपके लिए कुछ, और आपके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी। तो 2 दिन में क्या होने वाला है, मुझे एक्शन के रूप में ये लग रहा है कि इन्होंने कुछ डिसाइड किया आपके बारे में, और वो अगर आपसे नहीं मिलेंगे तो आपको देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे। इनके कुछ एक्शन, आप कुछ लोगों के लिए एक्शन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी होंगे, लेकिन आपको वॉच करते रहेंगे, आपकी पूरी पूरी जानकारी इनके पास होगी, ये मैं यहाँ पे कहूँगी। लेकिन मन ही मन इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये खुल के बात करेंगे आपसे और आपको जस्टिस देंगे। तो ये आपके एक्शन में आया कार्ड। अब हम कुछ मैसेजेस निकालूंगी। पहले गाइज आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, ओके। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन हमने देख ली, ये आपके जो पार्टनर है बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके लिए, इनके मन में भर भर के प्यार है आपके लिए, भर भर के इंटीमेसी है। ये भर भर के वाला शब्द मैं ज्यादा बोलती हूँ शायद। लक इज योर ऑन साइड, योर साइड, लक इज ऑन योर साइड, ओके गाइज। ये 3 कार्ड्स पलट के आए थे तो हम 3 ले लेंगे। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है। और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 राय दी जा रही है, यानी कि आपके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले लक आपके साइड है, आप जो भी करेंगे, न्यू मून इन सेजिटेरियस, यानी कि बहुत लकी हैं आप, जो कुछ प्लान करेंगे वो सही होगा। यानी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आप प्रे करेंगे भगवान से, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। इम्पॉसिबल पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यानी कि आपने जो सोचा है कि इसमें कुछ रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं है, तो एक चीज पे टिके मत रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, एंजल्स पे भरोसा कीजिए। अगर एंजल्स चाहें तो पॉसिबल भी, जैसे कि मैंने कहा, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें बिलीव कीजिए, ठीक है। यहाँ पे डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर फुल मून इन लियो का है, यानी कि आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, आपको इनर वॉइस की सुनने की जरूरत है। अगर आपका दिमाग कहता है कि बिल्कुल ईगो में रहो, कुछ कन्वर्ट मत करो, कॉल मत करो, मैसेज कर मत करो, लेकिन आपको अपनी सिचुएशन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ये कार्ड कह रहे हैं कि आप ईगो में मत रहिए, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अपने रास्ते में अपना जो प्राउड है उसको दूर रखिए, प्यार में प्राउड नहीं आना चाहिए बीच में, ये कार्ड ये कहता है। लेकिन आपको सजेशन ये है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोग कहेंगे कि दीदी आपने तो कहा था ऐसा मत करना, लेकिन ऐसा नहीं गाइस, यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग सिचुएशन को देख के कीजिए। जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होती है, तो आपको एडवाइस ये है कि अपनी सिचुएशन को देख के, अगर आपको कॉल करना लगता है, अच्छा लगता है आपको, या फिर मन से आपकी गट फीलिंग कह रही है कॉल करने को, तो बिल्कुल कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ी देर वेट करना चाहते हैं, तो प्लीज वेट भी कीजिए। मैं कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है उसके लिए नहीं बोलूंगी कि आप चला के इनिशिएट कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको अपना सेल्फ लव पे ध्यान देना है,
सेल्फ रेस्पेक्ट पे ध्यान देना है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको बनाना है। आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है उसको फॉलो करना है। अदरवाइज ये जो प्राउड है, ये आप प्राउड नहीं, अगर उनका कॉल आए तो बहुत आसानी से सरल भाषा में बात कीजिए और उनकी बातों को भी सुनिए। हो सकता है कि आप में भी वो कुछ कमियां हो, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। हमसे भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती है जो कि हम नहीं चाहते, बोलना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में है तो प्लीज ध्यान से सुनिए वो क्या कहते हैं। अगर आपकी फीलिंग कहती है कि आप खुद होके कॉल करें तो प्लीज करिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी चीजें अगर आपने ठान ली कि बस यही करूंगी मैं, तो ऐसा यही करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं है। चीजें बदलती रहती है, सिचुएशन भी बदलेगी, आपकी भी बदलेगी, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आपका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो उनको टाइम दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी। चलिए हम इनके द्वारा मैसेजेस को ले लेते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए, थोड़ा वेट करके चेक कीजिए कि उनकी क्या सिचुएशन है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। चलिए हम देखते हैं, बहुत सारे मैसेज आ गए गाइज आपके लिए। वैन वी आर टुगेदर नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आप इनके साथ होंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता। डो नॉट फॉरगेट मी, तो आप इनको भूलिए मत। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन, आप जान गए होंगे क्या क्या कह रहा है ये कार्ड। आई एम फार फ्रॉम यू, तो आप, ये आपसे बहुत दूर है, शायद ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आई सी अ हैप्पी फैमिली विद यू, तो बिल्कुल आपके साथ हैप्पी फैमिली की कामना करते हैं ये। फॉरगिव मी, तो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपसे बेहतर इनको कोई समझ भी नहीं सकता। नैना ये बरसे मिलने को तरसे। गाइस ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगे ना तो गाइस यहाँ पे रोना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ मुझे लगता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। यू आर द बेस्ट, ओके। ये आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको ये वाला सॉन्ग याद आ रहा है। मुझे तुम हीरोइन की तरह लगती हो, तो कौन सी हीरोइन, हम भी हीरो हीरोइन जो भी हैं। ये यू कैरीड द की टू माई हार्ट, तो आपके हार्ट की चाबी इनके पास है और कोई खोल नहीं सकता, ये कह रहे हैं, ठीक है। वो आप ही आके खोलेंगे, ठीक है, किंग क्वीन। ओके, प्लीज प्लीज आ जाओ एक बार मेरी जान। तो आप कोई अपने पास बुलाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत सारी किस्सियाँ देना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ भी होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई मीन टू से, अगर कुछ भी आपको रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।